अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान न्याज़। आप देख रहे हैं DNN। आज बात करनी है जी मोटापे के हवाले से। जब मुझे मेरे डायरेक्टर साहब ने और प्रोड्यूसर ने ये कहा कि जी बात करनी है मोटापे के हवाले से, तो मैंने उनको यूं करके देखा। मैं कहा भाई मैं कैसे बात करूं जो आजकल मेरी हालत है। लेकिन यकीन जानिए कि मेरा जो मोटापा है वो अद्वियात की वजह से है। एंड आई हैव बीन गोइंग थ्रू दिस मेलिग्नेंसी, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो उसकी जो अद्वियात है उसकी वजह से वज़न गेन हुआ हुआ, तो ये आपको छूट नहीं है। अब मोटापा जी, ओबेसिटी, एक ज़माने में इसको कहा जाता था कि ये एक अलामात हैं और ये आप मोटे हो गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन नाउ कार्डियोवैस्कुलर यानी कि जो आपकी शरियाना की बीमारियां और दिल के आर्जे जो हैं वो सारे डायरेक्टली करस्पॉन्ड करते हैं मोटापे से। उसके बाद ज़ियाबतीस जी, अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल भी हैं लेकिन आपका BMI जो 35 या अबव है, तो आप समझ लें कि आप ज़ियाबतीस का शिकार हो चुके हैं। यहाँ तक मोटापा जो है आपको हैम्पर करता है। उसके बाद जी जोड़ों के दर्द मसाइल, क्योंकि आप जब चलते हैं तो आपके घुटने 4 गुना वज़न आपका उठाते हैं। तो आप सोच लें अगर आप 100 kg के हैं तो आप जब चलेंगे तो आपके जो घुटने हैं वो 400 kg उठा रहे हैं। आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो वो 600 kg उठा रहे होंगे। तो आपके फिर टखनों का और आपके घुटनों का क्या हाल होगा, आपकी कमर का क्या हाल होगा। फिर ये हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है जी, उसको, जिसको हम बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं, BMD, उसको कम कर देता है और आपकी हड्डियां अंदर से लागर हो जाती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस इज ए सीक्वल टू ये मोटापा। अच्छा, मोटापा जो है जी वो डिप्रेशन भी करता है। डिप्रेशन में भी आप मोटे होते हैं लेकिन मोटापा डिप्रेशन करता है। मोटापा इनफर्टिलिटी करता है, यानी कि आपके आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत में मसाइल हो सकते हैं, दोनों सेक्सेस में, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। तो ये भी ज़हन नशी करिए। मोटापा जो है उसमें आपका नॉन अल्कोहलिक कीटोसिस, हेपेटाइटिस, यानी जिगर पे चर्बी की लेयर्स आ जाती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोटापा करता है। तो अब आप सोच लीजिए जो यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, उनमें इम्पोटेंसी कर सकता है जी यंगस्टर्स में अगर वो मोटे हैं, क्योंकि जो चर्बी है उसमें फ़ीमेल हार्मोन ज़्यादा होता है। और जब उसका ज़्यादा चर्बी, ज़्यादा फीमेल हार्मोन, ज़्यादा प्रीडोमिनेटली फीमेल हार्मोन, तो मेल हार्मोन डोमिनेट हो जाएगा। मेल हार्मोन डोमिनेट होगा तो आपकी सलाहियत जो है उनको सख्त कमी का शिकार हो जाएंगी। और मोटापा जो है वो आपके गुर्दों में के आर्जों में भी आता है, आपके जिगर के आर्जों में भी आता है। आपकी जो वाइटल कैपेसिटी है और जो आपके लंग्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप जितने मोटे होंगे, जितना पेट बाहर होगा, उतना आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा होगा तो आपका लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो आपको सांस भी चढ़ेगा। और ये सारे मसाइल अब आप सोच लें, मैंने क्या क्या आपको बता दिया। ज़्यादा मोटे होंगे, आपकी अब्जॉर्प्शन के मसाइल शुरू हो जाते हैं। आप जो अपना जो खुराक लेते हैं वो पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, उसके मिनरल्स, वाइटामिन और ये मसाइल जो हैं आपको तंग करेंगे। फिर मोटापा जो है आपको स्लो करता है, आपको लागर करता है, आपको लेज़ी करता है। आपकी थिंकिंग की सलाहियत को कम करता है। तो ये होगी ओबेसिटी जी। अब तो मतलब आपको मैं बताऊं, जब आपकी लाइफ थ्रेट्स हों, ऐसी बीमारियां हो रही हों और आप मोटे हों, तो वज़न कम करने का एक तरीका जो है ना वो एब्सोल्युटली गाइडलाइंस के मुताबिक है कि आपके मुंह को बंद कर दिया जाता है, सी दिया जाता है और आपको इंट्रावीनस फ्लूइड अपने मुताबिक दिए जाते हैं। ये देख लीजिएगा कि जॉ स्टिचिंग भी हो जाती है, तो वो वक्त ना आए। फिर अगर आपका BMI 40 से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर आप डाइटिंग से कम नहीं कर सकते, वर्जिश और एक्सरसाइज से कम नहीं कर सकते, वो आपको कम करना पड़ेगा। फिर सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल टीम इंटीग्रेशन होगी। आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, आपका न्यूट्रिशनिस्ट और आपका सर्जन उसमें आ जाएगा, जो बेरियाट्रिक सर्जरी है, फिर स्लीव गैस्ट्रैक्टमी है, जो पेट के साइज़ को छोटा करना, बैंड्स हैं, लिपोसक्शन तो सिर्फ कॉस्मेटिक है, मैं ये समझता हूँ। बट एनीवेज ये सारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हम कितने मोटे हैं और हम क्यों मोटे। क्या हमें खाने का शौक़ है, हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा खाते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा। और फिर नशास्ता आप कितना लेते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट्स के, अब रोटी चावल पुलाव बिरयानी बड़ा भून भून के हम
सालन खा रहे हैं, पता लगा खुली हांडी में बना रहे हैं, और जो तेल में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जो अच्छी है वो हवा के साथ उड़ गई, लाइट होती है, पीछे रह गया कचरा, इसलिए फास्ट फूड भी आपको मोटा करता है। तो ये चीज़ें, फिर आपकी वर्जिश कितनी है, डिमांड कितनी है आपकी बॉडी की, आपका लाइफस्टाइल क्या है, प्रो एथलीट हैं या आप नॉर्मल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। अब जब आप मोटे हैं, जनियाती तौर पे मोटे हैं, किसी बीमारी की साइड इफ़ेक्ट पेचीदगी की वजह से मोटे हैं, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आपका जो मोटापा है वो हार्मोनल है, वो सिर्फ न्यूट्रिशन बेस्ड है, वो खुराक की वजह से है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। और फिर कुछ अद्वियात हैं जो वज़न गेन कराती हैं, इंसुलिन इटसेल्फ आपको वज़न गेन कराती है, कुछ अद्वियात शुगर में ली जाती हैं जो मोटापे की तरफ ले जाती हैं, आज़मा में, दमा में स्टेरॉइड्स लेते हैं वो मोटा कर देती हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ना सिर्फ कि वो मोटा करती हैं, वो साथ आपको एंटी साइकोटिक्स हैं, यानी नफसियाती बीमारियों के लिए जो अद्वियात लेते हैं वो शुगर भी करा देती हैं। सो ये चीज़ें हमें पहले आइडेंटिफाई करनी है, फिर हमें टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा कि कार्डियोवास्कुलर आपका जो डिसफंक्शन है, हार्ट के यानी कि दिल के जितने भी अमराज हैं उसमें मोटापा तबाही कर देता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि जिस्म में चर्बी, ना सिर्फ कि चर्बी नज़र आने वाली, बल्कि जो लिपिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो अगर हाई होगा आपकी दिल की शरीयानें फारिग हो जाएंगी। तो ये चीज़ हमने देखनी है। और आप जितने मोटे हैं ये याद रखिएगा कि उतनी आपकी उम्र कम होती जा रही है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हार्मोनल हमें देखना, उसके बाद हमें ये देखना है कि आपका फेमिलियल है, जनियाती तौर पे है, या आप तो अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से मोटे हैं या खुराक की वजह से मोटे हैं। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक डाइट प्लान, कैलोरी काउंट होती है, आप कितने मोटे हैं, कितना वज़न कम करना है, ये याद रखिएगा कि अद्वियात आती हैं जो मोटापा कम करती हैं, लेकिन जो FDA अप्रूव्ड अद्वियात हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा इनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। आपकी आजकल फैशन बना हुआ है कीटो डाइट, आपका फैशन बना हुआ था एक ज़माने में प्रोटीन हाई इनटेक डाइट, वो मतलब कि वो आपका रिबाउंड ऐसा होगा कि आप याद करेंगे, और आप पतले ज़रूर होंगे, वज़न कम होगा, फिर रिबाउंड पे ऐसे मोटे होंगे कि आप छत को जाके लगेंगे। दीज आर इम्पॉर्टेंट, आइडेंटिफाई करके, बीमारियों को आइडेंटिफाई करके, अद्वियात को देखते हुए क्या लेते हैं, फिर खुराक को हम अगर आपका 40 से कम BMI है तो हमने कितना वज़न लूज़ करना है, 0.6 kgs पर डे, not more than to 1.5 to 2 kgs a week. This is the best way to reduce your weight, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा जब आप डाइट से वेट कम कर लेंगे, और या अगर आपकी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है उसके बाद अगर आप वज़न कम कर लेंगे, देन वी हैव टू असेस कि हमने मेंटेनेंस डाइट आपको क्या देनी है। सो मकसद ये होता है, याद रखिएगा कि पहले 7 दिन डाइटिंग के बहुत मुश्किल होते हैं, और 7 दिन के बाद हैबिचुएशन फेज़ आती है, आपको आदत होना शुरू होती है, और फिर 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते के बाद वो आपकी आदत बन जाती है। डेडिकेशन, नफसियाती तौर पे डिटर्मिन होकर कि हमने वज़न कम करना है। कॉस्मेटिक रीजंस मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं, आपके लिए होंगे कि आप अच्छा दिखें, अच्छे कपड़े पहने। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी सेहत ठीक हो और अच्छी हो। ये डिफ्रेंशिएट करके टेस्ट करवाने के बाद, रिज़ल्ट्स देखने के बाद आपको इंडिविजुअलाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड रिजीम्स लेनी पड़ती हैं। मोटापा डाइटिंग से कम होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन से कम होता है, फ़िज़िकल एक्टिविटी से कम होता है, जिम से कम होता है। याद रखिएगा, अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप जिम शुरू कर दें और आपको ये नहीं पता कि आपने पुश एक्सरसाइज करनी है या पुल एक्सरसाइज करनी है, लिफ्टिंग करनी है या नहीं करनी, तो मसल अगर आपका पट्ठा बन गया और बढ़ गया तो पता लगेगा आप और वज़न ज़्यादा हो गया। ये जो स्टाइल होता है कि मैं इंचेस में कम हो गई या हो गया और वेट ना, वी हैव टू सी ऑन द स्केल कि आपका वज़न कम हुआ है या नहीं हुआ। उम्मीद है कि आपको कुछ सूझबूझ हुई होगी, बट ये एक्सटेंसिव और वास्ट सब्जेक्ट है। मेरा आपसे वादा है कि इसके आगे हम जितने भी कोलैटरली आपसे बात कर सकेंगे वो यकीनन करेंगे। ख्याल रखिए अपना बहुत, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।